नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुमंत कुमार आप सभी का अविरल एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो परीक्षा में जो भी प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को आज हम हल कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आया था भारत की सबसे लंबी नहर, तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। दूसरा है लिम्बाराम क्या है? तो पूछा था लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है? लिम्बाराम का जो संबंध है वो तीरंदाजी से है। तीसरा प्रश्न है हरिप्रसाद चौरसिया या पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी वादक यंत्र से संबंधित हैं। भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान मुंबई में है। अगला जो प्रश्न था भारत की सबसे पुरानी पत्थर संरचना कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी संरचना सांची का स्तूप। प्रश्न संख्या 6 जो है रेडियो की खोज किसने की? तो रेडियो की खोज जे मार्कोनी ने किया था। जे मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी। 7वां प्रश्न है कूच बिहार ट्रॉफी का संबंध किससे है? कूच बिहार ट्रॉफी का संबंध जो है क्रिकेट टूर्नामेंट से है। 8वां जो प्रश्न है पूछा था सिक्किम को भारत का हिस्सा कब बनाया गया, किस संविधान संशोधन के तहत? तो सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया 36वां संविधान संशोधन के तहत। फिर पूछा था डिमोस और फोबोस किसके उपग्रह हैं? डिमोस और फोबोस जो है मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। अगला प्रश्न पूछा है कोरोना वायरस का पहला केस इंडिया में कहाँ मिला था? तो कोरोना वायरस का भारत में पहला केस केरल में मिला था। फिर अगला प्रश्न पूछा था ग्रैमी अवार्ड का संबंध किससे है? तो ग्रैमी अवार्ड का संबंध आपका संगीत से है। फिर अगला प्रश्न पूछा था मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की वर्तमान में मानव विकास सूचकांक 2020 में रैंक है 131। फिर अगला प्रश्न पूछा था राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो बता दें राष्ट्रीय तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा था कपास के लिए काली सबसे सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो कपास की वृद्धि के लिए सबसे सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी है। पूछा था प्लासी की लड़ाई कब हुई? प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई। अगला प्रश्न पूछा था किस प्रदेश का गठन 2019 में हुआ था? तो उस विकल्प में था जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का गठन जो है 2019 में हुआ था। अगला जो प्रश्न है कह रहा था कि गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? तो गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को की थी। अगला प्रश्न पूछा गया था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 विजेता महिला विजेता कौन थी? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला 2021 विजेता थी नोआमी ओसाका। अगला प्रश्न पूछा था एंटीबॉडी पुरुष किसके ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो AB जिसका ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। फिर पूछा था अगला प्रश्न एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 8 बिट्स होते हैं। फिर पूछा था कि पेंसिल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल बनाने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। फिर पूछा था सबसे पुरानी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? तो सबसे पुरानी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C लैंग्वेज है। अगला जो प्रश्न है पूछा था भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? तो 1966 में भारत की पहली मिस वर्ल्ड रीता फारिया बनी थी। अगला प्रश्न पूछा था संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न पूछा था गोबर का मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन गैस है। अगला प्रश्न पूछा था विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। एक पुस्तक पूछी थी वन इंडियन गर्ल पुस्तक के राइटर हैं चेतन भगत। किसने लिखा है? चेतन भगत। पूछा था कोरोना को रोकने के लिए भारत सरकार ने किस प्रकार का कौन सा ऐप लॉन्च किया था? तो सभी को पता है आरोग्य सेतु ऐप। प्रश्न संख्या 29 पूछा था पंचायती राज प्रणाली में क्या क्या चीज़ें शामिल है? तो पंचायती राज प्रणाली में ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर शामिल है। फिर अगला पूछा था गूगल सर्च इंजन कब लॉन्च किया गया था? तो गूगल सर्च इंजन 1997 में लॉन्च किया गया था। फिर अगला प्रश्न पूछा था भारत में जौ उत्पादक राज्य। तो भारत में जौ उत्पादक राज्य तो वैसे राजस्थान है, लेकिन वहाँ पर विकल्प के हिसाब से आपका जौ उत्पादक राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न पूछा था भारत के इतिहास में पहली महिला विजेता जिसने जो है ओलंपिक में पदक जीता था। तो जो ओलंपिक में पदक जीतने वाली महिला थी कर्णम मालेश्वरी थी। भारत में संविधान में प्रावधान है। तो भारत के संविधान में द्विसदनात्मक पद्धति का प्रावधान है। फिर पूछा था कार्ड रीडर कंप्यूटर में क्या है? तो कार्ड रीडर कंप्यूटर में एक इनपुट डिवाइस है। फिर पूछा था अगला प्रश्न IST और GMT में कितना अंतर है? तो पूछा था कि GMT से IST कितना आगे है? 5.5 घंटा। फिर अगला प्रश्न पूछा था अग्निशमन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला पूछा था स्वप्न का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं?
आर्नियोलॉजी कहते हैं, आर्नियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। स्वप्न का अध्ययन करना क्या कहलाता है? आर्नियोलॉजी। फिर पूछा था मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अगला पूछा था कि किस मौसम में वसा की आवश्यकता पड़ती है? तो गर्मी के मौसम में वसा की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। फिर प्रश्न पूछा था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है। फिर पूछा था समुद्र की गहराई मापक यंत्र क्या है? ऐसे पूछा था फेदोमीटर का प्रयोग क्या है? तो फेदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। फिर पूछा था मायोपिया का संबंध किससे है? मायोपिया का संबंध आँख से है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस पीएम ने बस से लाहौर की यात्रा की थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बस से लाहौर की यात्रा की थी। फिर पूछा था 2020 का जो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था उसका विजेता कौन था? बांग्लादेश ने भारत को हराकर यह वर्ल्ड कप जीता था। फिर पूछा था दुनिया का सबसे बड़ा सागर प्रशांत महासागर। फिर अगला जो प्रश्न पूछा था राजस्थान में अजमेर ज़िले में लगने वाला व्यापारिक ऊँट मेला कौन सा है? तो पुष्कर मेला जो है ऊँट का एक व्यापारिक मेला है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, अगला प्रश्न पूछा था उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक। फिर प्रश्न पूछा था 4 विकल्प दिए हुए थे, अशोक नारायण की कौन सी पुस्तक नहीं है? तो उसमें अनटोल्ड स्टोरी जो है वो अशोक नारायण की पुस्तक नहीं है। फिर पूछा देसी उत्पादित वस्तुओं में जो कर लगता है उसे क्या उत्पाद शुल्क पूछा था? उत्पाद शुल्क किस पर लगता है? तो उत्पाद शुल्क देश के अंदर जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उन्हीं वस्तुओं पर उत्पाद कर लगता है। और अंतिम प्रश्न पूछा था आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं। इतनी सटीक मैंने आपको बिल्कुल जितने भी प्रश्न बताए हैं यही प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए थे। धन्यवाद।